ओम शांति। 10 सितंबर के ईश्वरीय महावाक्य। पहला पॉइंट, आपस में मिलकर इस कलयुगी दुनिया से दुखों के छप्पर को उठाना है, बाबा को याद करने का पुण्य करना है। कलयुगी दुनिया में दुख आप देख ही रहे हैं, बहुत दुख हैं। अगर लिस्ट निकालो तो दुखों की लिस्ट बहुत ही लंबी चौड़ी है, लेकिन इन दुखों को दूर करने वाला सुखदाता परमात्मा आ गया है और वो कहता है अब दुखों के छप्पर को मिलकर के हम सब उठाएंगे। और वो कैसे उठेगा? शिव बाबा को याद करने और दूसरों को शिव बाबा की याद दिलाने, क्योंकि यह सबसे बड़ा पुण्य भी है। दूसरी पॉइंट, ज्ञानी तो आत्मा जो कहलाते हैं, अगर वो आत्माएं किसी के संग दोष में आती हैं और कुछ गलत कर्म कर लेती हैं तो उनका पुण्य का खाता खत्म हो जाता है। परमात्मा कहते मैं तुम्हें निर्विकारी बनाने आया हूँ, फिर भी तुम अगर विकारों की चोट खा लेते हो तो तुम बहुत ज़्यादा पापात्मा बन जाते हो। ऐसी आत्माओं को कुल कलंकित आत्माएं कहा जाता है और वो बहुत कड़ी सजा के भागी बनते हैं। सतगुरु की निंदा कराने के कारण उन्हें कहीं भी ठिकाना नहीं मिलता है। तीसरे पॉइंट्स हैं कि हम आत्माओं ने यह समझ लिया है कि परमात्मा बेहद का बाप हमारा बाप है और वो हमें यह बताता है कि बच्चे तुम्हारी मंजिल मुक्ति और जीवन मुक्ति की है। मुक्ति अर्थात व्यर्थ विचारों से, मुक्ति अर्थात दुखों से, जीवन मुक्ति अर्थात जीवन है लेकिन सुखदायी है, तो उसके लिए हमें याद की यात्रा पर रहना है। चौथी पॉइंट्स, यह पुरुषोत्तम संगम युग है। यह अगर अच्छी रीति याद रहे तो इतनी खुशी रहेगी जो बात मत पूछो, क्योंकि संगम युग पर शिव बाबा टीचर बन के हमको पढ़ाते हैं। संगम युग पर हम आत्माएं पुरुष से उत्तम बनती हैं, तो पुरुषोत्तम संगम युग भी याद रहे तो बच्चों को खुशी का पारा चढ़ा रहे। पांचवी पॉइंट है शिव बाबा को हमेशा याद रखना, क्योंकि अगर बाबा की याद भूल जाती है, किसी और के संग का रंग लग जाता है, फिर पाप करने लग जाते हैं तो पुण्य खत्म होता है। आज दान करते, पुण्य करते, सेंटर खोलते, कल फिर परमात्मा से बेमुख हो जाते हैं तो पहले से भी जास्ती गिर पड़ते हैं और पाप हो पड़ते हैं। हमें पाप से बचना है और पुण्य का खाता जमा करना है। छठी पॉइंट है बाबा का बन करके बाबा की निंदा कराते तो ठिकाना नहीं मिलता है। क्रोध के लिए नहीं कहा जाता है कि जिसने क्रोध किया उसकी एफिसी बनाई तो जलाई, लेकिन जो भगवान का बन करके विकार में जाते हैं उनकी एफिसी बना करके जलाई जाती, यानी पुतला बना करके जलाया जाता है। तो हमें हर एक विकार को दिल से विदाई देनी है और वो विदाई होगी परमात्मा की याद से। क्रोध हो, मोह हो, अच्छा तो कोई भी नहीं है, सबको ही हमें छोड़ना है। सातवां पॉइंट है जिस बाप की हम इतनी भक्ति करते आए, पूजा करते आए, लेकिन उसको बिना जाने बिना समझे तो वो सारा कुछ निष्फल जैसा हो जाता है। अब परमात्मा कहते मैं आया हूँ, मुझे समझ करके मुझे याद करो तो तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। अपने पर विचार करो कि हम कितना भगवान को याद करते हैं। आठवीं पॉइंट है शिव बाबा का बन करके हमें खूब पुरुषार्थ करना है, अच्छी तरह से पुरुषार्थ करना है। ऐसा मत समझो बाबा के बन गए तो सतयुग में आएंगे ही, नहीं, सतयुग में आने के लिए बहुत ज़्यादा पुरुषार्थ करना है। नौवीं पॉइंट है हमारा फ़ायदा किस में है? हमारा फ़ायदा है 2-3 सेंटर खोल दो। सेंटर खोलेंगे तो वहाँ आकर के जो लोग ज्ञान सुनेंगे उनका कल्याण होगा, तो तुम्हारे श्रेय में भी पुण्य जाएगा। इसलिए सेंटर खोलते जाना है, इसमें सबका सहयोग भी लेना है। बाकी करण करावनहार तो बाबा है। बाबा जो डायरेक्शन देता है उसको हमें फॉलो करने चाहिए। बाबा को कैसे याद करना है, बाबा ने बिंदी का राज भी समझाया है, उसे समझना है। 10वीं पॉइंट है ज्ञान का मतलब होता है समझ। अब हमें समझ मिली है बाबा कौन है, आने वाला युग कैसा है, तो बाबा की श्रीमत पर हमें पूरा चलना है। मेहनत बहुत करनी है, बीमारी आदि तो चलती रहेगी,
शिव बाबा दुख हरता सुख करता लिबरेटर है, उसको दुनिया ने बोला है रहम करो, सब दुखों से छूट जाएंगे। दुख में ही मनुष्य सिमरन करते हैं, हे प्रभु हे राम कह करके उसको याद करते हैं। तो तुम्हें भी शिव बाबा की श्रीमत पर चलना, बाबा को याद करना है, क्योंकि तुम ब्राह्मणों का काम ही है कथा सुनना और कथा सुनाना, रेगुलर बाबा की मुरली सुनना और बाबा की मुरली सुनाना। आज का वरदान है, सदा खुशी की खुराक खाने वाले और खुशी बांटने वाले खुश नसीब बेफिक्र भव। ब्राह्मण जीवन की खुराक खुशी है, जो सदा खुशी की खुराक खाने वाले और खुशी बांटने वाले हैं वही खुश नसीब हैं। उनके दिल से यही निकलता है, मेरे जैसा खुश नसीब और कोई नहीं। बल सागर की लहरें भी डुबोने आ जाएं तो भी फिक्र नहीं, क्योंकि जो योग युक्त है वह सदा सेफ है। इसलिए सारे कल्प में इस समय ही आप बेफिक्री जीवन का अनुभव करते हो। सतयुग में भी बेफिक्र होंगे, लेकिन वहाँ ज्ञान नहीं होगा। स्लोगन है, सहज पुरुषार्थी बनना है तो सर्व की दुआओं से स्वयं को भरपूर करो। आज का स्वमान, मैं खुश नसीब बेफिक्र बादशाह हूँ।